हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी कर दिया है और जो मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी हुआ है बिल्कुल उसी मॉडल पेपर के आधार पर ये नया मॉडल पेपर है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के दूसरे नंबर मॉडल सेट को सॉल्व करेंगे जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और ये जो 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप पहला मॉडल सेट नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि हीराकुंड बांध है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हीराकुंड बांध कहाँ है। तो जो हीराकुंड बांध है ये उड़ीसा में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो ये महानदी पर है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि सुंदरवन है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुंदरवन कहाँ है। तो जो सुंदरवन है ये पश्चिम बंगाल में है, इसे आपको याद रखना है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सुंदरवन है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है, तो बॉक्साइट का उपयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे चार नंबर प्रश्न है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये जोहान्सबर्ग में हुआ था जो साउथ अफ्रीका में है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो ये जोहान्सबर्ग में हुआ था, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे पांच नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये जनेवा में है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई। WTO माने ये क्या होता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। यानी यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1995 ईस्वी में हुई, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। पूरे 80 के 80 यहाँ पे आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा और आपका यहाँ पे 70 प्लस का टारगेट होना चाहिए। 80 में से आपका 70 प्लस आना चाहिए, ये टारगेट लेके इसे सॉल्व कीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लास्ट में हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 80 में से कितना सही हुआ। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये 1993 ईस्वी में पारित हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है कि बिहार संपन्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार किसमें संपन्न है, तो बिहार कृषि में संपन्न है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बिहार के लगभग 80% लोग कृषि कार्य में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो ये 1815 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो फ्रैंकफर्ट की संधि पर 1871 ईस्वी में यहाँ पे हस्ताक्षर हुआ था। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ये जर्मनी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है।
यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो ये 1867 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आपका 80 में से 70 प्लस का टारगेट होना चाहिए। ये टारगेट लेके आप लोग जरूर इसे सोल्व कीजिएगा मॉडल पेपर को शुरू से लेके अंत तक। अगर आप शुरू से लेके अंत तक मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको यहां पे 80 प्रश्न याद हो जाएंगे और आपको यहां पे 80 नए प्रश्न भी मिलेंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहां पे 13 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज्य व्यवस्था का कार्यकाल है। यहां पे आपको बताना है कि बिहार में जो पंचायती राज्य व्यवस्था है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ये 5 वर्षों का होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। तो ये 2003 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बच्चे यहाँ पे 1999 पे टिक लगाते हैं जो गलत है, गूगल करके देख लीजिएगा। 1999 नहीं, यहाँ पे 2003 बताएगा। यहाँ पे देखिए जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 2003 ईस्वी में हुआ था। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ। तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 16वीं लोकसभा, यहाँ पे देखिए 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था। यहाँ पे 17वीं है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो ये 2019 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 16वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था, तो ये 2014 में हुआ था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से आपको बताना है कि कौन रबी फसल है। तो देखिए यहाँ पे जो गेहूं होता है ये क्या होता है, रबी फसल होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो धान होता है ये कौन सा फसल होता है, तो ये खरीफ फसल होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1907 ईस्वी में हुई थी, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पटना का प्रति व्यक्ति आय भी सबसे अधिक है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है, तो ये दरभंगा में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो जेम्स वाट ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि मुंबई में प्रथम सूती मिल कपड़ा किस वर्ष स्थापना की गई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई, तो ये 1854 ईस्वी में की गई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप हमें कॉमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। और जितना इसमें से गलत हो हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, उसमें से आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 23
23 नंबर प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 23 नंबर कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है कि मार्टिन लूथर कौन थे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो मार्टिन लूथर थे ये कौन थे, तो ये धर्म सुधारक थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो कांशीराम थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है, तो ये विकास है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है कि दल बदल कानून लागू होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है, तो सांसदों और विधायकों दोनों पर लागू होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि दल बदल कानून कब पारित हुआ था, तो ये 1985 ईस्वी में पारित हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नांकित में से कौन बीमारू राज्य है, इसमें से आपको बताना है कि कौन बीमारू राज्य है। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो बिहार इसमें क्या है, बीमारू राज्य है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो ये कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां है, तो ये महाराष्ट्र में है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है, तो मध्य प्रदेश में वनों का सबसे अधिक विस्तार है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे कम है, तो हरियाणा में, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। आप लोग 80 में से यहाँ पे 70 प्लस लाइएगा। अगर आपका 70 प्लस आ जाता है तो लास्ट में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा अगर 70 प्लस नहीं आता है तब भी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है कि रेल वर्कशॉप स्थित है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रेल वर्कशॉप कहां स्थित है, तो ये जमालपुर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न है कि मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 4 शहर है, यहाँ पे ये 4 शहर है, और इन 4 शहर में आपको बताना है कि मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, तो कहां है, तो ये मेट्रो रेल सेवा अभी इसमें दिल्ली में उपलब्ध है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि भारत में किस राज्य में सबसे पहले मेट्रो चली थी, तो किस राज्य में चली थी, तो पश्चिम बंगाल में चली थी, और कहां चली थी, तो कोलकाता में चली थी, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 33 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे हम लोग संक्षिप्त में आरबीआई कहते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है, इसे आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, तो ये भी साथ में याद रखना है क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है, इसमें से आपको बताना है कि कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो जो सुनामी है ये मानव जनित आपदा नहीं है, ये प्राकृतिक आपदा है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आतंकवाद ये क्या है, तो मानव जनित आपदा है। रेल दुर्घटना तो ये क्या है, मानव जनित आपदा है। सांप्रदायिक दंगा ये भी क्या है, मानव जनित आपदा है। लेकिन सुनामी क्या है, ये प्राकृतिक आपदा है, तो इसे आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 35
35 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, कहां जाना चाहिए, तो उच्च भूमि पर जाना चाहिए, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछा ही जाएगा। यहाँ पे देखिए किस नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं, तो जो यहाँ पे कोसी नदी है ये क्या है, बिहार की शोक नदी है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 37 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, तो 10.86% थी, तो इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें से आपको बताना है कि कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे देखिए जो चंडीगढ़ है ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, तो जो बांग्लादेश है वो 1971 को स्वतंत्र हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि पटना नगर निगम के प्रधान को कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पटना के नगर निगम प्रधान को क्या कहते हैं, तो महापौर कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण है। यहाँ पे आपको बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 42 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितना प्रतिशत होता है, तो 65% होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न है कि निम्न जीवों में से कौन केवल भारत में पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी कंफ्यूजन वाला ये प्रश्न है। निम्न जीवों में से कौन केवल भारत में पाया जाता है, तो जो मगरमच्छ होता है ये केवल भारत में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। डॉल्फिन है जो अन्य देशों में भी पाया जाता है, लेकिन जो मगरमच्छ है ये केवल भारत में पाया जाता है। गूगल करके आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 44 नंबर प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो ये चूना पत्थर है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न है कि संघ सरकार की विशेषता नहीं है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संघ सरकार की विशेषता इसमें से क्या नहीं है, तो यहाँ पे देखिए इकहरी शासन व्यवस्था, ये क्या है, संघ सरकार की यहाँ पे विशेषता नहीं है। जो संघ सरकार होती है इसमें दोहरी विशेषता होती है, दोहरी शासन व्यवस्था, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। संघ या राज्य की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है, तो इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है, ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न है कि संघ सरकार का उदाहरण है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संघ सरकार का उदाहरण इसमें से कौन सा देश है, तो जो अमेरिका है ये क्या है, संघ सरकार का उदाहरण है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 80, और ये 80 प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 48 नंबर भी
प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दे पर सफलता पाई है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में कौन सी मुद्दे पर सफलता पाई है, तो समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कम कर दिया है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न है कि भूस्खलन है। यहाँ पे आपको बताना है कि भूस्खलन क्या है। तो जो भूस्खलन है ये क्या है, प्राकृतिक आपदा है, इसे आपको याद रखना है। ये प्राकृतिक के द्वारा होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि महासागर तल के कंपन का परिमाण है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब महासागर के तल में कंपन होता है तो क्या आता है, तो सुनामी आता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। महासागर तल के कंपन का परिमाण क्या है, तो सुनामी है, इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 51 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम यानी सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन सा है, तो ये पी तरंग है, जिसे हम लोग प्राइमरी तरंग भी कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 52 नंबर प्रश्न है कि सुनामी का संबंध है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुनामी का संबंध किससे है, तो सुनामी का संबंध समुद्र से है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी आता है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो ये जापानी भाषा का शब्द है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न है कि सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है, तो ये होता है मौसम विज्ञान के लिए, तो इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, तो कौन है ये आपको बताना है। तो देहरादून जो है ये भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऐसा एक प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम 2021 में जरूर देखने को मिलेगा। तो आपको एक नाम याद रखना है, वो बिहार ही वो एक राज्य है जो यहाँ पे पिछड़ा राज्य है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मध्य प्रदेश भी क्या है, पिछड़ा राज्य है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 56 नंबर भी कि भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो समय होता है वो भारत का वित्तीय वर्ष कहलाता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था, तो ये बिस्मार्क ने किया था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां पे हुआ था, तो ये रूस में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी ये नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 80 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और आपका टारगेट कितना होना चाहिए, 70 प्लस का होना चाहिए, तो 70 प्लस आपका आ जाना चाहिए, क्योंकि इसी मॉडल पेपर से 2021 बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएंगे। क्योंकि
इस मॉडल पेपर में काफी अच्छे अच्छे लेवल के यहाँ पे प्रश्न बोर्ड एग्जाम जैसे पूछता है, बिल्कुल वैसे ही प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, तो ये भूमि विकास बैंक है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 63 नंबर प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, तो उदारीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, निजीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, वैश्वीकरण को भी सम्मिलित किया गया है। ये तीनों का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, 100% है कि ये आएगा। तो ये देखिए नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, तो इन सभी को सम्मिलित किया गया है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 64 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, तो 1 भी रुपया नहीं लगता है। यानी यहाँ पे इनमें से कोई नहीं क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उपभोक्ता शिकायत करने के लिए यहाँ पे देखिए आवेदन शुल्क 1 भी रुपया नहीं लगता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो ये पुर्तगाली थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 66 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो ये 1930 ईस्वी में शुरू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 67 नंबर भी कि जो राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न है कि सीमांती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की सहकारी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है, तो किस प्रकार की सहकारी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है, तो प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 69 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग 4 पे टिक मत लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं, तो 5 अंग होते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है, यानी कौन सी सेवा इसमें से प्राइवेट है, ये आपको बताना है। तो जो सैन्य सेवा होता है ये सरकारी होता है, जो वित्त सेवा होता है ये भी सरकारी होता है, जो रेल सेवा होता है ये भी सरकारी होता है, लेकिन जो मॉल होता है ये प्राइवेट होता है, यानी ये गैर सरकारी होता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 72 नंबर प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, तो जो भारत की वित्तीय राजधानी है उसे किस शहर को कहा गया है, मुंबई को कहा गया है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि कांटी तापीय
तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि कांटी तापी विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है। 73 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो ये किस जिले में स्थापित है? तो ये मुजफ्फरपुर जिले में स्थापित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न की रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो ये जमालपुर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न की सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्र में जब भूकंप आता है तब सुनामी आता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 76 नंबर प्रश्न है कि सुखाड़ क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुखाड़ क्या है। तो जो सुखाड़ है वो क्या है, प्राकृतिक आपदा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी एक बात है जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उनके अनुरूप नहीं है। तो जो ये बहुसंख्यकों का शासन है ये क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 78 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है। तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण क्या है। तो ये अलगाववाद है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न की कोयला है। इसमें से आपको बताना है कि कोयला क्या है। तो जो कोयला है ये क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है, इसे आपको याद रखना है। और जो कोयला होता है ये क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो जो कोयले होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, तो एंथ्रोसाइट, बिटुमिनस, और यहाँ पे होता है, यहाँ पे तीसरा होता है लिग्नाइट, और चौथा होता है पीट। जिसमें से देखिए एंथ्रोसाइट क्या होता है, सबसे अच्छा कोयला होता है, और जो पीट होता है वो सबसे बेकार कोयला होता है। और कोयला सबसे अधिक कहां पे होता है, तो झारखंड में होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आप यहाँ पे 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपका 70 प्लस आया या नहीं आया। अगर आपका 70 प्लस आया है तो समझ लीजिए आपकी तैयारी काफी अच्छी हो गई है। और इसी तैयारी को आपको आगे भी परीक्षा तक यहाँ पे बरकरार रखना है। और जिनका यहाँ पे देखिए 60 से अगर नीचे आता है, तो 60 से नीचे आता है तो थोड़ी सी मेहनत आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। और जिनका यहाँ पे 70 और 60 के बीच में रहता है तो समझ लीजिए उनकी तैयारी मीडियम है, तो उनको भी यहाँ पे अच्छी तैयारी करनी होगी। लेकिन जिनका 70 प्लस आ रहा है तो समझ लीजिए मैट्रिक में जो परीक्षा होगा उसमें आप कुछ बड़ा धमाल करने वाले हैं। तो ये आपको यहाँ पे देख के अंदाजा लग गया होगा। और यहाँ पे देखिए अगर आप यहाँ पे सुबह टेस्ट होता है, अगर आप सुबह टेस्ट में नहीं जुड़ते हैं तो टेस्ट में जुड़िए, उसमें काफी अच्छे प्रश्न यहाँ पे लिए जाते हैं। तो सुबह 5:30 बजे टेस्ट होता है, तो इस टेस्ट में आप लोग जरूर आइए और अपना टेस्ट देके जांचिए कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। और यहाँ पे देख लीजिए होमवर्क प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है। ए ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी, बी ऑप्शन है मरुस्थलीय मिट्टी, सी ऑप्शन है पीली मिट्टी, डी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी। अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है और बहुत ही कम समय में अच्छी तैयारी कैसी होगी। तो ये जो मॉडल सेट है इसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सोल्व कीजिए, क्योंकि एक बार में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न या 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार में 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आपका रिवीजन होगा, या इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे आप लोग लिख के याद कर लेंगे। मान लीजिए आपको 75 याद है और यहाँ पे 5 याद नहीं है, तो इन 5 प्रश्नों को आप लोग क्या कीजिए कि नोटबुक पे क्या करिए, लिख के और इसके याद कर लीजिए और इसको रिवीजन करते रहिए। अगर आप ऐसे कीजिएगा तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और बोर्ड एग्जाम 2021 में आपके काफी अच्छे नंबर आएंगे। जितने आप सोचे नहीं होंगे उससे ज्यादा नंबर आएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप पहले नंबर मॉडल सेट को नहीं देखे हैं तो कॉमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप लोग देख लीजिए। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 10वीं की तैयारी काफी अच्छी तरीके से कराई जाती है। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को
ऑल पे दबा दीजिए, जो घंटी का निशान होता है उसको ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा है, इसीलिए आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अब काफी दिन आपको पढ़ाई नहीं करना है, मात्र एक से यहाँ पे 1 महीना या 1 महीना 15 दिन आपको पढ़ना है। तो बिल्कुल आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान भी रखिए, साथ में रिवीजन भी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।